हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको बता दें कि इस चैप्टर को हम बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत तो नहीं आएगा। क्या होता है कि बेसिक हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है या बेसिक हम लोग नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के इस चैप्टर में बहुत हद तक हमको क्या होता है, दिक्कत होता है। हम नहीं चाहते हैं कि आगे चल के आपको दिक्कत हो। तो चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक वर्ड है मैग्नेटिक। नाम से लग रहा है कि किस वर्ड से आया है वो, मैग्नेट। ठीक है, किससे आया वो, मैग्नेट। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों रखा गया और ये मैग्नेट होता क्या है। एक बात बताइए, हमारा नाम संजीत है, संजीत का नाम संजीत क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे मम्मी को अच्छा लगा होगा, हमारे पापा को अच्छा लगा होगा, हो सकता है हमारे मोहल्ला वाला आंटी को अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारा नाम क्या रखा गया, संजीत। नहीं तो हमारा नाम गोबर नहीं रख देते, रख देते ना। उसी तरह मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों रखा गया, तो इसके पीछे भी वजह है। एक ग्रीस नाम का देश है, एक ग्रीस नाम का देश है जहां पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है मैग्नेशिया। इस मैग्नेशिया में कुछ खास तरह के पत्थर पाए जाते हैं। इस मैग्नेशिया में कुछ खास तरह के पत्थर पाए जाते हैं। यह जो पत्थर है और पत्थरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट जैसे चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ग्रीस नाम का देश है, वहां पे एक जगह है मैग्नेशिया, और मैग्नेशिया में कुछ खास तरह के पत्थर पाए जाते हैं जो कि और पत्थरों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर सोचा गया कि इस प्यार को क्या नाम दिया जाए, मतलब इस पत्थर को क्या नाम दिया जाए। तो बोला कि ये पत्थर कहां पाया गया, मैग्नेशिया में, तो लिया गया Mag। और जो पत्थर था वो फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स को हम लोग नेट भी बोलते हैं, ये नेट क्वांटिटी में। एक ऐसा टाइम आएगा ना तो पत्थर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पत्थर नेट क्वांटिटी में था, इसलिए लगा दिया गया नेट, जब से बन गया मैग्नेट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों रखा गया, तो बोलिएगा मैग्नेशिया में पाए जाने के वजह से, मैग्नेशिया में पाए जाने की वजह से, और ये पत्थर नेट क्वांटिटी में था, इसका नाम क्या रखा गया, वो मैग्नेट। ये पत्थर जो था ना और पत्थरों से बिल्कुल अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। जैसे आप भी तो बोलते होंगे, ठीक है, वो बोलती होगी कि आपने हमेशा क्या देखा कि आप हमसे प्यार कर बैठे। आप क्या बोलते हैं, लड़कियां तो हमने 1000 देखा, पर आपको देखने के बाद ना कुछ अंदर से अलग सा फील होता है। आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, पूरे चढ़ा बढ़ा के मारते हो। ठीक है, सेम उसी तरह अब ये जो पत्थर था और पत्थरों से बिल्कुल क्या था, अलग था, क्योंकि आयरन, निकेल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता था। इसीलिए बोला कि इस पत्थर को क्या नाम रखा जाए, तो मैग्नीशियम पाया गया, इसलिए मैग, और ये नेट क्वांटिटी में था तो नाम रख दिया गया मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट क्या होता है, रही बात कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों रखा गया, हम जानते हैं मैग्नेट है क्या, मैग्नेट है क्या। तो मैग्नेट एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट तो करता है। तो अगर आपसे कोई भी बोले कि मैग्नेट क्या है, तो बोलिएगा मैग्नेट एक तरह का सब्सटेंस है जो कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम बता दें कि मैग्नेट बहुत सारे शेप के होते हैं। मैग्नेट बहुत सारे शेप के होते हैं। ऐसे लड़कियां तो 1000 ही हैं, बहुत है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन उसमें से कोई एक दो लड़कियां ही आपको काफी ज्यादा पसंद आती है। उसी तरह मैग्नेट तो बहुत सारा शेप का है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 2 शेप के बारे में पढ़ेंगे। एक इस तरह का जो मैग्नेट दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। और एक बार इस तरह का मैग्नेट दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्ष सो मैग्नेट। ठीक है, तो याद रखिएगा वो मैग्नेट बहुत सारे शेप के होते हैं। मैग्नेट जो होते हैं ये बहुत सारे शेप के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 ही शेप के मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं बार मैग्नेट और एक को बोलते हैं हर्षो मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को बहुत लोग यू शेप मैग्नेट ही बोलते हैं, यू, क्योंकि यू की तरह दिखता है, इसलिए इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। अब आपको बता दें कि हर एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। हर एक मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। तो याद रखिएगा हर एक मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल। सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल और क्या होगा, वो साउथ पोल। तो याद रखिएगा हर एक मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। अब देखो अब आपको हम बता दें कि अगर लाइक पोल होगा, अगर लाइक पोल होगा, लाइक पोल क्या होता है अभी आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर लाइक पोल होगा,
लाइक पोल, वो लाइक नहीं है, लाइक मैं पसंद करता हूँ, वो लाइक नहीं। अगर लाइक पोल होगा, लाइक मतलब यहाँ पर एक जैसा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग अभी भी बच्चे और आप लोग मैग्नेट से काफी ज्यादा खेलते होंगे, अब मैग्नेट से आप लोग काफी बार खेले भी होंगे। तो बाबू मान लो कि अगर हम दो मैग्नेट को लेते हैं तो बहुत बार देखना पास में लाते हैं ना तो चिपक जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो मैग्नेट को पास में लाते हैं, हम लाख चिपकाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चिपकता नहीं, दूर भागता है, दूर भागता है। तो उससे उसी तरह याद रखिएगा, अगर लाइक पोल होगा, जैसे अभी हम लोग पढ़े अगर साउथ पोल और साउथ पोल, इस मतलब साउथ पोल, इस मतलब साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल होगा क्या होगा बाबू, नॉर्थ पोल। मान लो कोई मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है। अगर बाबू कोई मैग्नेट और ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर कोई मैग्नेट है, इसका भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कोई मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है, और यहाँ पे कोई मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है। अब देखो, अब यहाँ पर साउथ पोल और साउथ पोल है, इनमें ना बहुत ज्यादा नफरत होता है, इनमें बहुत ज्यादा नफरत, इतने हद तक नफरत करते हैं कि एक दूसरे को देखने तक नहीं चाहता। आप बताइए, आप किससे नफरत कीजिएगा तो उसे दूर न भागिएगा, उससे दूर जाइएगा। तो अब देखो, जब साउथ और साउथ पोल जो होता है ना, इनमें बहुत नफरत होता है, इसलिए नहीं कभी चिपकते नहीं। जो साउथ और साउथ है ना, ये चिपकेंगे नहीं, ये दूर भागेंगे। क्या भागेंगे वो, दूर। दूर को हम लोग बोलते हैं रिपेल करना। क्या बोलते हैं वो, रिपेल करना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक ट्रिक बता रहे हैं, देखो एस फॉर साउथ पोल और एस फॉर साउथ पोल, ये तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा एस फॉर सुंदरी और एस फॉर सुंदरी। देखिएगा यहाँ जो सुंदरी है ना, अगले सुंदरी को देखकर जलेगी कि हमारे इतने मेकअप लगाने के बावजूद भी वह जो सुंदरी है हमसे सुंदर कैसे दिख रही है। तो हर जो सुंदरी है ना, उस सुंदरी को देख के बोले तो हाउ सुंदरी का यूथ हुआ और ये सुंदरी का यूथ है, यानी सुंदरी सुंदरी क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। क्या कर रही है वो, रिपेल, दूर भाग रही है। अब देखो इन फॉर नलायक और इन फॉर नलायक, नलायक में भी क्या होगा जी, ये नलायक बोलेगा हम अपने एरिया के हैं, ये बोलेगा अपने एरिया का, तो नलायक भी क्या करेगा, रिपेल। एक मूवी देख रहे थे, उस मूवी में एक विलेन होता है और बोलता है कि मैं इस एरिया के भाई बोल रहा हूँ, तो जो हीरो होता है वो बोलता है कि एरिया तुम्हारी बहन लगती है क्या। तो याद रखिएगा कि एरिया, आप कभी मत बोलिए कि मैं इस एरिया का भाई हूँ, नहीं तो एरिया आपकी बहन लगेगी और फिर समझ जाइए आप लोगों को क्या लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर साउथ पोल क्या हो, साउथ पोल यानी सुंदरी सुंदरी रिपेल करेंगे, नलायक क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी दूर भागेंगे, यानी लाख चिप करने की कोशिश कीजिएगा, दूर भागेगा। लेकिन वही अगर अनलाइक पोल हो, वही अगर अनलाइक पोल हो, मतलब एक बाबू साउथ पोल और दूसरा क्या हो, नॉर्थ पोल, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या हो, साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो होगा ना, ये आपस में, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल क्या हो, साउथ पोल, तो कुछ दूर पे रखिएगा ना तो अट्रैक्ट कर देगा, खींच लेगा। बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार, जितना आप उससे प्यार करते हैं ना उससे भी ज्यादा प्यार होता है इसमें। ठीक है, देखिए अब एन फॉर नलायक और एस फॉर सुंदरी, नलायक सुंदरी पर मर मिटा, एन फॉर नलायक और एस पर सुंदरी, नलायक सुंदरी पर मर मिटा। जब नलायक सुंदरी पर मर मिटा तो धीरे धीरे कहां जाएगा, करीब जाएगा, करीब जाएगा। अब आगे समझ सकते हैं कितना करीब जाएगा। तो नलायक और सुंदरी में क्या होगा, वो एक दूसरे के करीब जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्ट करना। क्या करना, वो अट्रैक्ट करना। तो याद रखिएगा, अगर लाइक बोलो, अगर क्या हो, लाइक बोलो, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो रिपेल करेगा, दूर भागेगा, चिपकेगा नहीं। लेकिन वही अगर लाइक बोलो, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा, कोई दिक्कत। बाबू आगे आपको बता दें हम कि मैग्नेट का सबसे पहले यूज, ठीक है, मैग्नेट का सबसे पहले यूज कौन किया था, देखिएगा मैग्नेट का सबसे पहले यूज कौन किया था। तो मैग्नेट का सबसे पहले यूज किया था चाइना, हर चीज में आगे है, ठीक है, कोरोना को भी देने में, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो मैग्नेट का सबसे पहले यूज किया था चाइना। क्या बनाने के लिए सर यूज किया था सर चाइना, तो मैग्नेटिक कंपास, शायद आप इसके बारे में पहले भी सुन चुके होंगे, मैग्नेटिक कंपास, यानी बोल सकते हैं कि मैग्नेट का सबसे पहले यूज किया था चाइना। किस लिए यूज किया था, तो मैग्नेटिक कंपास को बनाने के लिए यूज किया था। सर ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, तो आपको बता दें कि जो पुराने फिल्म होते थे या जितने भी एनाकोंडा ये सब फिल्म होते हैं जो कि सी में बनाया जाता है फिल्म, उसमें देखिएगा डायरेक्शन उसमें अच्छी तरीके से पता नहीं चलता, इसलिए शिप में ना मैग्नेटिक कंपास रहता है। जब जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, तूफानें उठने लगती हैं, अंधेरी रात होता है, चिक चिक की आवाजें निकलती हैं, हीरोइन डर जाती है, हीरो भागते हुए आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे तो जाए कहाँ, फिर वो मैग्नेटिक कंपास को लेकर
आता है डायरेक्शन को पता करने के लिए। समझ गए ना? यानी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक कंपास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके मदद से हम लोग डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डायरेक्शन को सही तरीके से पहचान पाते हैं। क्या होता है कि आप अपने घर पे और किसी नए सिटी में जाओगे तो क्या होता है कि आपको उतनी अच्छी तरीके से डायरेक्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि आप वहां पर नए हो। तो अब उस वहां पर हम लोग डायरेक्शन को पता करने के लिए किसके यूज करेंगे? मैग्नेटिक कंपास का। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक कंपास क्या है, तो मैग्नेटिक कंपास एक तरह का डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन को पता करते हैं। सर ये दिखता कैसा है? सर एकदम नीडल, एकदम मतलब आप जो वॉच पहनते हैं उसके जैसा। ये हमारा क्या है? ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारा होता है मैग्नेटिक कंपास। ये हमारा होता है वो मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होता है? वो मैग्नेटिक कंपास। अब देखो एक बात बता दें कि मैग्नेटिक कंपास के इसको हम लोग बोलते हैं नीडल। ये क्या आपको? नीडल। और आपको बता दो कि जो हमारा नीडल होता है ना, ये मैग्नेट से बना होता है। सबसे खास बात है कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल होता है ना, वो किससे बना होता है? मैग्नेट। और इसका जो ये टॉप वाला नोकीला, एन से नोकीला और एन से नॉर्थ पोल, इन जो इसके नोकीला वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है। और जो इसका टेल होता है ना, ये हमारा साउथ पोल होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट को सबसे पहले कौन किया था? चाइना किया था। क्या बनाने के लिए यूज किया था? सर मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए यूज किया था। मैग्नेटिक कंपास है क्या सर? तो मैग्नेटिक कंपास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन को पहचान पाते हैं, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसे है? मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसा दिखता है, इसमें एक नीडल होता है, नीडल का जो अपर वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल, एन फॉर नोकीला और एन फॉर नॉर्थ पोल, और जो इसके नीचे वाला होता है वो साउथ पोल होता है। को लेकर अब देखो, अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में, लगभग बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। पूछा यह है कि अगर कोई बार मैग्नेट है, अभी आपको पढ़ाए थे बार मैग्नेट क्या होता है। अगर कोई बार मैग्नेट है और वो मैग्नेटिक कंपास के पास रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास के पास रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? वो डिफ्लेक्ट करता है। तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करता है? इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे आपको देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होने लगता है, हमारे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, पता नहीं आप में ऐसा क्या है कि आपको देखकर बहुत कुछ होने लगता है, इसे प्यार करते हैं। ठीक है, देखो उससे उसी तरह याद रखिएगा, जब भी किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के पास रखते हैं तो इसका नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट करने लगता है। क्वेश्चन है कि क्यों करता है, नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करता है? एकदम सिंपल आंसर है वो कि ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। और देखिए एक मैग्नेट जो होता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स। क्योंकि दो मैग्नेट जब लेंगे तो चिपकेगा तभी फोर्स लगाएगा, दूर फेंकेगा तब भी क्या लगाएगा? वो फोर्स लगाएगा। यानी बाबू देखिएगा, अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है और ये भी क्या है? मैग्नेट, तो यह मैग्नेट इस मैग्नेट के ऊपर, क्योंकि नीडल अभी पता है मैग्नेट से बना होता है, यह जो मैग्नेट होता है इस मैग्नेट के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाने की वजह से मैग्नेटिक कंपास का नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैं किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के पास रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल क्यों डिफ्लेक्ट करता है, तो सिंपल सा आंसर है, बोलिएगा कि जब हम लोग बार मैग्नेट को रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल किससे बना होता है? मैग्नेट से। तो जो बार मैग्नेट होता है मैग्नेटिक कंपास के नीडल पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट करता है। मतलब एक चीज तो यहाँ प्रूव हो गया कि एक मैग्नेट भी दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ेगा वो मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने से पहले आपको हम पढ़ाएंगे अनिकेत फील्ड। मान लीजिए कोई अनिकेत लड़का है, अनिकेत फील्ड। अब देखिएगा अनिकेत फील्ड क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे अनिकेत फील्ड। अनिकेत फील्ड क्या है? देखो बाबू, अनिकेत एक लड़का है और इसकी वजह से इसके गांव मोहल्ला हर जगह बहुत ज्यादा खौफ है। इतना खौफ है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर अपने मोहल्ला में खेलते हैं तो अनिकेत को देखते हैं तो बोलते हैं भाग भाई भाग, अनिकेत आ गया, अनिकेत आ गया, अनिकेत आ गया। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना और वो शाम को उसकी मम्मी दूध पिलाती है और वो दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी एक ही बात बोलती है कि दूध पी जाओ, नहीं तो हम अनिकेत को बुला कर पिला देंगे। ठीक है, देखिएगा वो कितना ज्यादा खौफ है, तो बच्चा डर से, अनिकेत के डर से क्या होता है जी? पीने लगता है। पता नहीं कहाँ अनिकेत दूध पिएगा। देखो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, तब वो अनिकेत फील्ड है। क्या वो अनिकेत फील्ड मैंने क्या हुआ? अनिकेत की वजह, सुनिएगा, अनिकेत की वजह से बहुत ज्यादा खौफ है। मतलब वह एरिया
वह एरिया जहां तक अनिकेत की वजह से खौफ है उसको बोलेंगे अनिकेत फील्ड। अगर तुम बोले अनिकेत फील्ड क्या होगा, तो वह एरिया क्या हुआ, एरिया जहां तक अनिकेत की वजह से, जहां तक अनिकेत की वजह से खौफ है उसको हम लोग बोलेंगे अनिकेत फील्ड। देखो अब यहां पर एरिया मतलब एरिया रहेगा, यहां पर अनिकेत का नाम रख दो मैग्नेट, अनिकेत का नाम क्या रख दो मैग्नेट, और यहां पर खौफ का मतलब हो जाएगा फोर्स। क्या हो जाएगा वो फोर्स। नहीं बोल सकते वह एरिया जहां तक मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत, यानी जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड भूल जाओ तो अनिकेत फील्ड को याद रखो कि वह एरिया जहां तक अनिकेत की वजह से खौफ था, वो अनिकेत फील्ड, तो एरिया का तो एरिया रहेगा, लेकिन अनिकेत का नाम क्या हो जाएगा मैग्नेट, और खौफ को बोल देंगे हम लोग फोर्स। तो वह एरिया जहां तक मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके मदद से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो कि हम कल आने वाले अपने वीडियो में देखेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना।